गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस पे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th के 5th चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट्स, वैसे तो हमने ये चैप्टर पहले कर लिया है, लेकिन आज हम दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं 5.1 एक्सरसाइज, और हमारे चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो स्टूडेंट्स, पहले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट में एपी बोलते हैं। एपी का मतलब क्या होता है कि कोई भी सीरीज हमें गिवन होगी, कोई भी सीरीज का मतलब हम लेट करते हैं 2, 4, 6, 8, इस तरीके से कोई एपी हमें गिवन है। हमें चेक ये करना है कि जो ये सीरीज हमें गिवन है ये एपी है या नहीं है। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चेक कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? थोड़ा बहुत तो आपको याद ही होगा कि फर्स्ट टर्म को हम जो पहले नंबर पे होता है उसी को हम फर्स्ट टर्म से डिनोट करते हैं, और फर्स्ट टर्म को हम लिखते कैसे हैं? A1 से। कितना हो जाएगा? 2। सेकेंड टर्म A2 जो दूसरे नंबर पे होता है, कितना है? 4। थर्ड टर्म A3 6। ठीक है, इससे आगे चेक ये करना है एपी है या नहीं है। चेक करने के लिए हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होगा। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है इनके बीच में फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, सेकंड या थर्ड टर्म के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, वो होता है कॉमन डिफरेंस। तो हम डी फाइंड आउट कर रहे हैं। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? फॉर्मूला हो जाएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म कौन सी है स्टूडेंट्स? 4 माइनस फर्स्ट टर्म कौन सी है? 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा? तो स्टूडेंट्स, इतना तो समझ आ गया होगा। कोई सीरीज गिवन होगी, चेक करना है एपी है या नहीं है। चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म देखेंगे कौन सी है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। इसके बाद में हम क्या करेंगे? सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, और आंसर होगा वो क्या बनेगा? कॉमन डिफरेंस डी। तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 2। लेकिन सेकंड और थर्ड टर्म के बीच में भी डिफरेंस क्या इतना ही आ रहा है या अलग आ रहा है, वो चेक करना है। अब हम दोबारा से डी फाइंड आउट करते हैं। अगर हम दोबारा से डी फाइंड आउट करें तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। थर्ड टर्म कितनी है स्टूडेंट? 6 माइनस 4। 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 2। तो स्टूडेंट, हमें देखना होगा जो डिफरेंस हमने फाइंड किया है क्या वो सेम है। अगर डिफरेंस सेम आए इसका मतलब वो सीरीज क्या है? एपी है, वरना एपी नहीं है। तो समझ आ गया होगा आपको। अब हम आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन सेकंड, और सेकंड क्वेश्चन है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ 80। हमें 80 की पहली 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। कौन कौन सी? देखो, पहला जो यहाँ पे पहली 4 टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, इसमें से हमें गिवन क्या होगा? गिवन होगी हमें ए की वैल्यू कितनी है? 10, एंड डी की वैल्यू 10। मतलब ए बोल दे चाहे A1 बोल दे, एक ही बात होती है स्टूडेंट। मतलब फर्स्ट टर्म कितनी है? 10। सेकंड टर्म कितनी है हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन हमें गिवन क्या है? डी। तो स्टूडेंट, अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला करवाया था कॉमन डिफरेंस का। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म, यही होता है। हमें किसकी वैल्यू पता है? हमें डी की वैल्यू पता है, कितनी है? 10। A2 पता नहीं है, वो हमें फाइंड करना है, एंड A1 कितना है? 10। तो कितना हो जाएगा आंसर स्टूडेंट्स? माइनस का 10 इक्वल की दूसरी साइड होगी प्लस का 10। A2 कितना हो जाएगा? 10 प्लस 10 इक्वल टू 20। A2 का मतलब सेकेंड टर्म। समझ आ गया आपको? अब हम थर्ड टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अभी मैंने डी का एक और फॉर्मूला बताया था, क्या होता है? A3 माइनस A2, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो स्टूडेंट, डी की वैल्यू तो हमें गिवन ही है, कितनी है? 10।
थर्ड टर्म हमें फाइंड करनी है माइनस सेकंड टर्म कितनी है, सेकंड टर्म अभी फाइंड किया 20, तो कितना हो जाएगा a3 यहीं पे रहेगा एंड 10 माइनस का 20 इक्वल टू दूसरी साइड होके प्लस का 20 एंड a3 कितना हो जाएगा 30। समझ आ गया। a हमें गिवन था 10, a2 कितना फाइंड किया हमने 20, a3 30 एंड a4 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 40। हम लिखेंगे AP क्या होती है a1 a2 a3 a4 एंड सो ऑन, इस तरीके से होती है। फर्स्ट टर्म हमें गिवन थी 10, उसके बाद में सेकंड टर्म हमने फाइंड किया 20, इसके बाद थर्ड टर्म फाइंड आउट किया 30 एंड नेक्स्ट हो जाएगी 40। समझ आ गया होगा आपको। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सेम यही क्वेश्चन है जो अभी किया है, उसमें भी हमें फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी होगी। फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है हमें AP की, और गिवन क्या है, गिवन है a इज इक्वल टू -2 एंड d इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स d का फॉर्मूला होता क्या है, a2 माइनस a1, d कितना गिवन है 0, a2 हमें फाइंड करना है, a1 कितना है -2, ये माइनस जो फॉर्मूले में है एंड ये माइनस क्योंकि ये वैल्यू के आगे गिवन है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 0 इज इक्वल टू a2 प्लस 2 एंड a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, प्लस का 2 इक्वल टू दूसरी साइड होगी माइनस का 2, 0 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 0 माइनस 2 इज इक्वल टू -2, तो a2 की वैल्यू बन जाएगी -2। समझ आ गया स्टूडेंट्स कैसे किया है हमने। d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, d की वैल्यू गिवन है पुट कर दी, a2 हमें फाइंड करना है, a1 -2 माइनस माइनस प्लस 2, प्लस का 2 इक्वल की दूसरी साइड होके माइनस का 2 इज इक्वल टू a2 एंड 0 माइनस 2 कितना हो जाएगा -2। समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में भी क्या करना है हमें, तो स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके 4 पार्ट है, 2 हमने डिस्कस कर लिए और 2 आपके लिए होमवर्क है, तो आप ये करके देख लेना। अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है फॉर द फॉलोइंग AP फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फॉलोइंग AP फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। हमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। हमें सिर्फ इसमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ही गिवन है फॉलोइंग AP, पहले से ही बताया हुआ है AP है, हमें बताना क्या है इसमें फर्स्ट टर्म कौन सी होगी एंड कॉमन डिफरेंस। तो स्टूडेंट फर्स्ट टर्म का मतलब जो सबसे पहले नंबर पे आए, सबसे पहले नंबर पे क्या है 3, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी 3, इतना ही करना है। इसके बाद में पूछ रहा है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है D, फॉर्मूला क्या होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म कौन सी है स्टूडेंट्स 1 माइनस फर्स्ट टर्म कौन सी है 3, 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा -2, तो D की वैल्यू कितनी होगी -2। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन समझ आ गए होंगे आपको, और आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन 2 करना है पूरा एंड क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करके देखना है सारा का सारा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।